नमस्कार, मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश। इसका नाम है अपनी बात। जी हां, भरतपुर में गौरी शंकर कॉलोनी निवासी एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार नीट एग्जाम में कम अंक आने के वजह से और परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 4 जून को नीट का परिणाम आया था और इस एग्जाम में भरतपुर की छात्रा तरु सिंह के कम अंक आए थे। इससे पहले भी 3 बार छात्रा ने नीट दिया था, जिसमें भी उसके अच्छे अंक नहीं आए थे, जिसके चलते छात्रा तनाव में आ गई थी। जब घर के सभी सदस्य काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे तो पीछे से छात्रा ने जहर खा लिया। जब घर भाई लौटा तो उसने बहन की तबीयत खराब पाई और आनन फानन में किसी तरह बहन को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। जैसे उसने भर्ती कराया, जैसे वो वहां पर पहुंचा तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को ही यानी 2 दिन पहले एक और छात्रा ने अपने कमरे की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा वागिया तिवारी मध्य प्रदेश के रिवागढ़ से आकर कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। कम नंबर आने की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और इसी सिलसिले में, इसी श्रृंखला में हम आपको बताना चाहेंगे कि नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एनएसआईयू के कार्यकर्ताओं ने अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के मेन गेट पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, समझने की बात यहां पर यह है कि यह पहली घटना नहीं। एनएसआईयू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस दौरान एनएसआईयू कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प भी हो गई। वहीं पुलिस ने एनएसआईयू कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। हालांकि देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने सीबीआई जांच की मांग तक कर ली है। एनएसआईयू पदाधिकारी ने कहा है कि सरकार से परीक्षा को दोबारा कराने की भी गुजारिश की गई है ताकि सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। उधर आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी आईटीए ने सफाई पेश की है और करते हुए खुद को पाक साफ किया है। आपको बता दें कि नीट यूजीसी परीक्षा को कराने वाली ये संस्था है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अपनी दलील ये है कि इस साल आसान सवाल दिए गए थे, पर ज्यादा परीक्षार्थियों के परीक्षा में शामिल होने के कारण बहुत सारे लोग टॉप कर गए। जो रिजल्ट घोषित किया गया है नीट परीक्षा का, उसमें भरपूर मात्रा में धांधली हुई गई है। उसी के विरोध में आज एनएसयूआई गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन कर रही है। आप देखा जाएगा, जब रिजल्ट आया गया 720 में से 720 67 विद्यार्थियों के नंबर आए। ये कभी आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। इस बात का एनएसयूआई पुरजोर विरोध करती है। अगर ये परीक्षा वापस कराई नहीं गई तो राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर एनएसयूआई धरना और प्रदर्शन करेगी। हम सरकार को झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये परीक्षा वापस कराई जाए। अनीश मारोटिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एनएसयूआई परिवार द्वारा नीट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जैसे कि जानते हैं, छात्रों के साथ कुटाराघात है। एक ही इंस्टीट्यूट में से 720 में से 720 नंबर आना, ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि इसमें धांधली हुई है और केंद्र सरकार एनटीए से मांग करते हैं कि ये परीक्षा दोबारा की जाए और साथ ही जो इसकी जांच करवा के जो भी आरोप है जिसने ये धांधली की है उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद क्षेत्र में, दौसा क्षेत्र में छात्र मंजिलों पर कूदकर आत्महत्या कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कुटाराघात है और जो मेहनत कर रहे हैं उनके कम अंक आना, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं 720 में 720 अंक आना। आज एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई अजमेर द्वारा विनोद जाखड़ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हमने विरोध प्रदर्शन किया गया है उनके आह्वान पर, और हमने रोड जाम करके एनएसयूआई ने विरोध प्रकट किया है। वे एनटीए व केंद्र सरकार से मांग की है कि एग्जाम पेपर दोबारा किया जाए। तो नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की प्रक्रिया आई है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा है कि गड़बड़ियों को लेकर एक 4 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है जो छात्रों की शिकायतों को देखेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि सिर्फ 1600 छात्रों ने शिकायत की थी। कमेटी शिकायतों को लेकर उचित कदम उठा रही है और उसकी सिफारिशों के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इसके बाद नतीजों में गड़बड़ी के आरोप भी लगे थे। In 2018 in CLAT case कि if there is this type of grievance कि time loss होता है तो there is a formula and on that basis compensation can be given. So the committee thought कि this is the way we can like address the grievances. So during this grievances their marks have been like increased and due to that some students the concerns
which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are like they have come in the topper. 6 candidates have come in the topper, 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came, how candidate can get 718 and 719. So it is not because the number of questions +4 -1, but because of the scale formula, the numbers can be 718 and 719 also. So we have analyzed all the things and transparently and then declared the result. जी हाँ, तो नीट नतीजों में गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं छात्र। 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक आते हैं। गड़बड़ियों की जांच के लिए जो कमेटी है वो गठित कर दी जाती है। छात्रों के साथ लगातार नीट कर रही है चीट। छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी सिलसिले में हम आपको बता दें, एनटीए बहाने दे रही है, बार बार बहाने दे रही है। छात्र छात्राएं हताश हैं और वो सुसाइड्स कर रहे हैं। कौन करेगा भरपाई? अपनी बात के इस पेशकश में हम आपसे पूछना चाहते हैं दर्शकों कि आखिर कौन करेगा भरपाई? भरतपुर में छात्रा ने जान दे दी। 2 दिनों पहले कोटा में सुसाइड हुआ। सुसाइड नहीं थम रहा है। एग्जाम सही से नहीं लेना अगर हो पा रहा है एनटीए से, तो क्यों नहीं एनटीए जो है वो सीबीएसई को सुपुर्द कर देती है, दायित्व दे देती है। और इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ कुछ दर्शक, हमारे कुछ गेस्ट्स बैठे हैं। सबसे पहले शाकिर अली हमारे रिपोर्टर यहां पे हैं, दूसरी में राजकुमार मीना जी हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और तीसरे जो अहम कैंडिडेट कह लीजिए या दर्शक कह लीजिए, मैं नाम लेना चाहूंगा नितिन विजय जो मोशन एजुकेशन के सीईओ हैं। यहां नितिन जी के भी कई छात्रों ने जो है यहाँ पर नीट एग्जाम में परीक्षा दी थी, धांधली हुआ है। हम उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले कोटा ले जाना चाहता हूं मैं अपने दर्शकों को। शाकिर, अगर आपके साथ या आपके पास कोई वहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम दी है, जिसमें धांधली हुई है, उन्हें बहुत दुख हुआ है, हम देख रहे हैं एक के बाद एक सुसाइड्स हो रहा है और पहली बार नहीं है जो सुसाइड हुआ है, तमाम बार आप देखेंगे इसी साल अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर जून तक कई सुसाइड्स हुए हैं। तो शाकिर, अगर आप कुछ बच्चों से वहाँ पर पूछ सकते हैं कि आखिर उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम एक कोचिंग क्लास में हैं, इनकी क्लास चल रही है और इस बीच ही जो है इनके हाथों में भी ये देख सकते हैं किस तरह से ये अपना विरोध जता रहे हैं। मैं सीधा जो स्टूडेंट है उन्हीं से बात कराने की कोशिश करता हूँ। कितनी परेशानी हो रही है जो नीट का ये हुआ है, इसको लेकर क्या? सर, एग्ज़ाम में जब से एग्ज़ाम हुआ तब से परेशानी चल रही। मेंटल हेल्थ बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एग्ज़ाम होता है, पहले फॉर्म आता है, फॉर्म में दिक्कत आती है, फिर रिजल्ट आता है, उसमें दिक्कत आती है। जिस दिन पेपर होता है उसके एक दिन पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। आज पीआईबी ने प्रेस किया है, पूरा एकदम यूजलेस प्रेस दिया है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कोटा में, उनसे कुछ भी पूछा गया तो बोल रहे हैं कमेटी गठन कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बोला कि सब में कमेटी गठन हो रहा है, सब कुछ कमेटी पे डिपेंडेंस कर रहा है। हुआ क्या, आज अभी बच्चे कोटा में 2 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। इसका क्या होना चाहिए, कौन जिम्मेदारी लेगा? सेकेंड चीज, एफआईआर एनटीए पे होना चाहिए, डायरेक्ट पूरा एफआईआर जो कुछ भी हो एफआईआर केवल एनटीए पे करना चाहिए। और हमको केवल एक ही मांग है, रीनीट कराओ, केवल रीनीट, बस, बाकी हम कुछ भी नहीं चाहते। सर, आप लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो गड़बड़ झला हुआ है आप लोगों का जो आरोप, अब एनटीए ने सफाई दी है तो क्या संतुष्ट हैं उससे आप लोग? सर देखिए, उससे तो उन्होंने मतलब ऐसा बोल दिया कि वो था ना डबल माइंडेड, कि बोल भी दिया रीनीट करा लेंगे, कमेटी बना देंगे, किस चीज़ की कमेटी बना देंगे। क्वेश्चन पूछा कमेटी बना देंगे, फिर क्वेश्चन पूछा कमेटी बनाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछा कमेटी बनाएंगे, फिर चौथा क्वेश्चन आया बोला चाहे चौथे फ्लोर पे है। ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? भाई कोई आंसर आप ढंग का देंगे? जो पत्रकारों ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जो पटना पुलिस है या आपके कानपुर पुलिस है, जो एफआईआर हुई है, तो इसका मतलब या तो एफआईआर झूठी है या आप झूठे हो। भाई वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो एफआईआर किसकी हुई है? आप पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हो। इतने जर्नलिस्ट है, आप जैसे पत्रकार हैं, तो इतना वो दिखा रहे हैं कि भाई कुछ तो धांधली हुई है, तो ये सब झूठे हैं। 4 जून को रिजल्ट आया, किसी भी पत्रकार से बात करो वो 1 मिनट में समझ गया। हमने बताया कि जी हमारी प्रॉब्लम ये 4 जून को रिजल्ट आया है, सब पत्रकार कोई किसी से भी बड़े आदमी से बात कर लो, बोला पक्का धांधली है। तो ये सब लोग झूठे हैं। तो ओनली क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग सिर्फ ये है कि रीनीट एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि धांधली हुई है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। वो कोई भी इंसान एनटीए के डायरेक्टर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसको देख के समझ सकता है, क्योंकि उन्होंने ना मतलब सफाई मतलब ऐसे ना बस
आए और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चले गए। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे, वो तो सीधा ये करना चाहते कि भाई हम लोग चलो ठीक है प्रेस में बोल देंगे, हम माइक पे बोल देंगे, फिर जब प्रेशर बना तो हम कैमरे पे बोल देंगे। और कैमरे पे क्या बोला हम सब ने देखा है, उन्होंने कुछ भी क्लियरेंस नहीं दिया है। कुछ स्टूडेंट्स और हैं, उनसे भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए कितनी दिक्कत हो रही है इससे आप? सर हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हमें रीनीट की मांग है सर। हम लोग ने जितनी कोशिश की थी कि हम लोग रीनीट करवाएं, पहले तो कोई कोचिंग हम लोग से जुड़ना नहीं चाहती थी, अभी आवाज़ आके उठी है तो हम लोग रीनीट का सोच पा रहे हैं, वरना हम लोग सिलेक्शन का भी नहीं सोच पाएंगे सर। 655 इस बार गया है कट ऑफ। पहले पिछले साल 608 पे हमें कॉलेज मिल जाता था और 650 पे हमें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलता था। इस बार 655 बच्चों के आए हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनको एक कॉलेज नहीं नसीब हो रहा है। और अगले साल भी अगर ये लोग फिर से करेंगे तो हो सकता है 670 690 तक कट ऑफ जाए। हम लोग किससे सवाल पूछें अगर वो लोग हमें क्लियरेंस भी नहीं देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे। तो जो बच्चे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर तौर पर जिस तरह का पूरा मामला सामने आया उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आंदोलन की राह पर भी कोचिंग नगरी आ गई है। आज कोटा में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन करके दोबारा परीक्षा की मांग की है। ये तमाम चीजें इन सबके बीच कोटा क्योंकि जाना जाता है मेडिकल और इंजीनियरिंग के नतीजों के लिए, लेकिन इस बार जो है नतीजे आने के बाद से सवाल खड़े हो गए और बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है शाकिर। नितिन जी हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में नितिन विजय कोचिंग संचालक हैं जिनसे हम बात करेंगे। नितिन जी एक बात आपसे मुझे सबसे पहले ये पूछनी है कि री नीट की एग्जाम की बात चल रही है, री एग्जाम की बात चल रही है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो है कि 718 से 719 अंक कैसे आ सकते हैं? अगर एक बच्चे को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली उसने सारे सवाल सही किए हैं तो 715 मिलेंगे उसको, क्योंकि 4 मार्क्स सही उत्तर पर 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर पे कटते हैं। तो पहली बात तो ये कि वो कैसे हो सकता है। दूसरी कि क्या आपको नहीं लगता है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो बार बार ये धांधलियां हो रही हैं इसमें, तो अब NTA को दायित्व छोड़कर इन्हें CBSE को सौंप देना चाहिए? पहली बात मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। 718 719 किसी भी सही प्रक्रिया से नंबर आना संभव नहीं है। जैसा कि आपने सही बोला 720 नंबर का पेपर होता है, अगर वो 179 सही कर दे और 180 वाला जो सवाल है उसे छोड़ दे तो उसके 716 नंबर आएंगे। बिल्कुल। वो 179 सवाल सही करे और 180 वाला सवाल गलत कर दे तो उसके 715 नंबर आएंगे। तो 718 719 नहीं आ सकते। जब रिजल्ट आया 4 जून को और 718 719 नंबर दिखाई दिए तो सबने विद्रोह करा तो NTA का जस्टिफिकेशन आया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ सेंटर्स पर जो है टाइम लॉस हुआ था, इसलिए हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिए। तो सबने फिर विद्रोह करा कि भाई ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए, कौन से सेंटर्स पे दिए गए। तो उन्होंने बोला कि 4 स्टेट हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली, इन स्टेट के कुछ सेंटर्स पे हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, जिसका हवाला उन्होंने दिया कि अपेक्स कोड 2018 का एक नियम लागू होता है, क्लैट के ऑनलाइन एग्जाम में उन्होंने करा था, उसको हमने अप्लाई कर दिया। पहली बात, वो जो ग्रेस का रूल बनाया गया है वो सरासर अन्याय है, वो बिल्कुल गलत है। वो क्या गलत है मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने ये माना है कि ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन बच्चे की एफिशिएंसी सेम होती है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। मैं आज दिल्ली ही आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूं। अभी सुबह हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पे हमने PIL दर्ज कर दी है। उसके बाद अभी मैं जस्ट NTA के ऑफिस से होकर आ रहा हूं, वहां पे थोड़ी बहुत हमारे साथ धक्का मुक्की हुई। वहां के जो गार्ड थे उन्होंने, पर हम रिक्वेस्ट लेटर को दे के आए हैं NTA ऑफिस में। वहां पे भी मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा कि NTA के ऑफिस में स्टाफ थोड़ा सा घबराया हुआ है, परेशान वो भी हैं। अब बात आती है कि जो ग्रेस मार्क्स थे उन पे क्या बात करी जा रही है। ग्रेस मार्क्स पे ये बात करी गई है कि एफिशिएंसी ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन बच्चे की सेम होती है। मैं आपको एक सही बात बताऊं तो जो भी बच्चा सेलेक्ट होने वाला होता है वो नीट की तैयारी कैसे करता है और वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता है। जी नितिन जी, हमारे साथ 1 मिनट आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। एक बच्ची जुड़ गई है हार्दिका जैन के नाम से, जिसके पेपर्स में कम मार्क्स आए थे, मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कम आए थे। हार्दिका, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो NDTV राजस्थान के माध्यम से आप जुड़ी, आप अपने प्रॉब्लम बताइए कि आपको कब ऐसे पता चला कि आपके नंबर कम आए हैं, क्योंकि देखिए एक यहां पर बात हुई है कि OMR शीट्स को लेके कुछ गड़बड़ी हुई है, तो कैसे आपको और कब आपको पता चला कि आपके कम नंबर्स आए हैं? जी धन्यवाद। मेरे OMR से कैलकुलेट करने के बाद मार्क्स 643 आ रहे थे, और अगर इस मार्क्स में हम रैंक देखेंगे तो पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 11,000 के बीच में आई थी, और इस साल मेरी रैंक 35,595 आई है। और इतना लंबा इन्फ्लेशन होना इतना बड़ा इम्पॉसिबल है, जिसमें ये देख सकते हैं कि 23,000 बच्चे बीच में आ गए हैं।
एक तरीके से बिल्कुल इनवैलिड पॉइंट है और एनटीए उसमें ग्रेस मार्क्स दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी सबकी हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। बायोलॉजी की एफिशिएंसी 100% ज्यादा होती है और कुछ क्वेश्चंस तो बच्चों को लास्ट में नहीं भी आ रहे होते हैं, तब भी उन्हें हर चीज को कंसिडर करके कई बच्चोों को 720 तक पहुंचाए। तो ऐसे अगर एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो शायद मेरे जैसे कई बच्चों के में अगर मार्क्स जुड़ेंगे तो हम भी 680 690 तक पहुंच सकते हैं। पर ये सब चीजों को इग्नोर करके इन्हें कई बच्चों के 720 करे हैं और उनकी कोई लिस्ट नहीं है, कुछ भी चीज क्लैरिफाई नहीं, ट्रांसपेरेंसी वर्ड यूज करते। ठीक है आर्तिका, थैंक यू, वेरी वेरी थैंकफुल हैं हम, बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी बात एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आपने रखा। और मेरे साथ यहाँ पर मुझे लगता है द बेस्ट पॉसिबल पर्सन यहाँ पर हैं नितिन जी, जिनसे हम बात करेंगे। नितिन जी, आपका रिएक्शन जल्दी चाहूंगा इस पे। ये बच्ची कह रही है कि ओएमआर शीट में बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और एफिशिएंसी की जो आप बात कर रहे थे वो भी यही कह रही हैं। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ओएमआर शीट में कैसे प्रॉब्लम हो गया। जो भी कृतिका ने बोला बिल्कुल सही है। ओएमआर शीट में मैं भी आपको अभी जस्ट बताता हूँ, आधे घंटे पहले की चर्चा। मैं एनटीए के ऑफिस गया था, एनटीए के ऑफिस में हम यही गए थे, हम रिक्वेस्ट लेटर लेके गए थे। 20,000 बच्चों ने हमारे साथ पिटीशन फाइल करी है, तो हम वो लेके गए थे। नीट जब हम घुस रहे थे तो एक बच्ची अपनी जबरदस्ती ओएमआर ले रही थी उनसे। उस बच्ची की ओएमआर की पीडीएफ ही अपलोड नहीं करी थी एनटीए ने, उनके पेरेंट्स लेके आए हुए थे क्योंकि उसके नंबर आ रहे थे 632 जो उसके नंबर आए और जो उसके वास्तविक नंबर आ रहे थे वो 652 थे। अच्छा। तो और उसकी पीडीएफ अपलोड ही नहीं करी गई एनटीए के द्वारा। तो वो लड़की और उसके फादर मदर आए थे और लड़के बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी ओएमआर निकाली और उसको नीचे चेक कर रहे थे, पर हमसे उनको बात नहीं करने दी गई ज़्यादा और हमें वीडियो भी शूट नहीं करने दी गई। तो जो बच्ची बोल रही है ऐसी बहुत सारी गड़बड़ी वहाँ पे दिखाई दे रही है। आज एनटीए के ऑफिस में गया था, वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा टेंस माहौल तो है क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जो बच्ची ने भी बोला एफिशिएंसी सेम नहीं होती, उसको मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। आप ऐसा समझिए कि जो भी बच्चा नीट का एग्जामिनेशन देता है, उस बच्चे को, कोई भी बच्चा जो सिलेक्ट होने वाला है उसको सबसे पहले यही बताया जाता है कि सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करनी है क्योंकि उसमें सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा। और सबसे पहले उन सवालों को करना है जो सबसे जल्दी हो जाए। अब एनटीए की रूलिंग क्या कहती है, जैसे आप समझिए कि अगर कोई बच्चा जो सेलेक्ट होने वाला है वो पहले 1 घंटे में बायोलॉजी के 90 सवाल अटेम्प्ट करता है। ठीक है। अमूमन जो सिलेक्ट होता है वो उस 90 में से 80 से 85 सही कर लेता है। ठीक है। अपन लोअर साइड पकड़ लेते हैं 80। तो ये बोला गया कि पहले 1 घंटे में क्योंकि बच्चे ने 90 सवाल अटेम्प्ट करे, यानी कि एक सवाल को उसने 40 सेकंड दिए। अगर आप गणित करेंगे तो 40 सेकंड बैठेगा। और इस 1 घंटे में उसने 80 सवाल सही करे। अब अगर इस बच्चे ने पूरा पेपर दिया पर क्योंकि अनियमितता की वजह से, अव्यवस्था की वजह से, जो कि एनटीए की खामी है, इस बच्चे को आधा घंटा टाइम इसका लैप्स हो गया। इसको टाइम पेपर जल्दी नहीं मिला था या लेट मिला था या जल्दी ले लिया गया। तो बोला गया कि आखिरी के आधे घंटे के हिसाब से, इस गणित के हिसाब से, ये आखिरी के आधे घंटे में 45 सवाल करता क्योंकि इसने पहले 1 घंटे में 90 सवाल कर लिए थे। तो ये 45 सवाल करता। तो 45 सवाल करता तो 90 में से 80 सही कर रहे थे तो 45 में से 40 सही करता। तो 40, एक सवाल 4 नंबर का, तो 40 × 4 160 नंबर ग्रेस दे दी। अच्छा। अब आप सोचिए, इस बच्चे को तो आनंद आ गया। ऐसे ही 6 बच्चे 720 तक पहुंच गए, जिसके 510 नंबर थे वो 720 पे पहुंच गया। सोचिए कहीं ग्रेस मार्क्स अगर टाइम जो है 1 घंटे का था तो सोचिए उसके 720 नंबर चले गए। जब उसके 720 नंबर चले गए तो उसको तो आनंद आ गया, पर सोचिए कितने सारे बच्चे पीछे छूट गए। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो 100% इस बार चीटिंग हुई है, जब एनटीए 5 मई को हुआ था, कंडक्शन हुआ था, तब चीटिंग की बात पूरी मीडिया में थी। बिल्कुल, बिहार में भी कुछ लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया था, पर एनटीए ने उसे नकार दिया था क्योंकि एनटीए ने बोला था कि भाई कहीं चीटिंग नहीं हुई है, जो भी टेस्ट पेपर आउट हुआ है वो बच्चे के पेपर में जाने के बाद हुआ है। चलिए, हमने उनकी बात मान ली, पर जब रिजल्ट आया है, जो बच्ची ने बोली वो बिल्कुल सही बात है। पिछली बार 605 नंबर पे जब जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे को 605 नंबर पे नेशनल कैटेगरी में आराम से कॉलेज मिल जाया करता था क्योंकि रैंक आती 26-27 हज़ार। इस बार वो रैंक हो गई है 605 नंबर पे 76,000, 76,000। आप सोचिए कि 3 गुना इंटेलिजेंट बच्चे हमारे देश में इसी साल पैदा हुए। क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि पेपर का स्तर वही था जो पिछले साल था, तो ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरी बात, अगर इतने बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हुए तो 3 गुना रिजल्ट कैसे हो गया? क्योंकि एग्जाम देने वालों की संख्या 3 गुना नहीं हुई है। 2023 में 20.5 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था और इस साल सिर्फ 24 ने दिया है। तो ये जो संख्या बढ़ी है, इस प्रपोर्शन में इंटेलिजेंस इतनी बढ़ जाए, ये संभव नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात जो चीटिंग की हुई वो ये हुई कि चीटिंग में रियलिटी में बताया गया, जब 100 बच्चों का एनटीए स्कोर आया तो उसमें 67 बच्चों की फर्स्ट रैंक थी। उसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के हैं और हरियाणा के हैं। और आप ध्यान से देखें तो उन सब बच्चों का फॉर्म भी एक साथ भरा गया है, रोल नंबर भी एक साथ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है धांधली हुई है। इसका मतलब पेपर पहले से ही लीक हो चुका था और एनटीए की बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इससे हमारी रिक्वेस्ट है, 24 लाख बच्चे और करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।
रिक्वेस्ट है कि इसे रीनीट कराइए या जिन सेंटरों में गड़बड़ी हुई है वहां पे दोबारा एग्जामिनेशन करके नॉर्मलाइजेशन कराया जाए। जी नितिन जी, राजकुमार मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, एक तो सवाल यहां पर यह बनता है कि 14 जून को पहले नीट के एग्जाम्स के जितने भी वहां पर आने की बात थी कि जितने भी एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आएंगे वो 14 जून को आएंगे, अचानक से उसको शिफ्ट करके 4 जून कर दिया जाता है। तो क्या ये इसलिए भी किया जाता है कि उस समय जो है पूरा जो आम जनमानस है वो उसका एक जो केंद्रित रहेगा मन या फोकस रहेगा उनका रहेगा इलेक्शंस पे, ना कि नीट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नीट एग्जाम्स में क्या धांधली हो रही है। इसके बारे में आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा राजकुमार जी। जी बिल्कुल, जब किसी परीक्षा का परिणाम तय समय पे रिजल्ट आना होता है तो सबको वही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये एक बड़ा स्कैम, मैं इसे खुले तौर पे बोलूंगा, इसको छुपाने का जो प्रयास किया गया है, इस धांधली को छुपाने का प्रयास किया, क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाना था। वास्तविक तौर पे ये तो अब मामला खुला है कि चाहे पेपर कितना भी सरल हो, ऐसा संभव कभी इतिहास में हुआ ही नहीं कि 67 बच्चे सेम रैंक में सेम मार्क्स पे आ सके। तो ये सीधा सीधा था इनका प्रयास था कि इस धांधली को किस प्रकार से हम इसको ध्यान केंद्रित ना होके और ध्यान भटका दिया जाए स्टूडेंटों का और उनके परिजनों का। उसका नुकसान हम सबने देखा है और ये सीधा सीधे तौर पे, कथित तौर पे कह सकते हैं, जैसे अभी नितिन सर ने बताया कि कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है और सेम रोल नंबर वाले बंदे एक साथ बैठते हैं, सबके टाइम कम पड़ता है और सबको सेम मार्क्स मिलते हैं। तो ये सीधे तौर पे साफ सुथरी धांधली है और दोबारा इस परीक्षा को करवाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो कौन कैसे पारिवारिक परिवेश से आता है, कौन किस मुसीबत से आता है, आज सुसाइड क्यों हो रहे, क्या सारे सक्षम विद्यार्थी नीट की पढ़ाई करने आते हैं? कोई जमीन गिरवी रख के आता है, कोई गहने गिरवी रख के आता है, कोई ब्याज से पैसा लेके आता है। तो जब विद्यार्थियों पे मानसिक पूरे साल भर मेहनत करने के बाद और उनकी परीक्षा में जब धांधली होती है तो स्वाभाविक सी बात है उन पे मानसिक तनाव बढ़ता है और ये सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इस परीक्षा को दोबारा कराना चाहिए। जी नितिन जी, आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि ये जो एनटीए वो बार बार कह रही थी कि जितने भी लास्ट मोमेंट पे वहां पर एक चीज देखा गया कि जो एडमिट कार्ड्स हैं वो चेंज कर दिए गए, नए एडमिट कार्ड्स को सुचारू रूप से लाने की बात करने लग गई एनटीए। उसके बाद जो एडमिट कार्ड्स होते हैं उसमें पता चला कि डाउनलोड करने में उसे पूरी रात लग गई। जब डाउनलोड हो गया तो एक बच्चा को ये पता चलता है कि भाई उसका जो सेंटर है वही बदला जा चुका है। तो ये सब लास्ट मोमेंट पर, नितिन जी, लास्ट मोमेंट ये सब करना एनटीए की तरफ से ये क्यों होता है? मेरे हिसाब से इच्छा शक्ति की कमी है। एनटीए को पता है कि 24 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, पर शायद विश्व में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली प्रमुख एग्जामिनेशंस में से एक है ये जो नीट की परीक्षा होती है। इसको अगर एनटीए सीरियसली नहीं ले रहा है तो फिर कैसे बात बनेगी? डाउनलोड नहीं हो रहे, कहते हैं सर्वर क्रैश हो गया। आपको पहले दिन से पता है कि अगर 24 लाख बच्चा है तो वो जिस दिन विंडो खुलेगी उसके 6 घंटे के अंदर 24 लाख हिट्स आपके वेबसाइट पे आएंगे। वो कैसे क्रैश हो सकती है? आपको पहले से सर्वर बढ़ा के रखना चाहिए। आप जो भी आपके सेंट्रल सर्वर से उनको आपको स्ट्रांग करके रखना चाहिए। कैसे आपके सेंटर्स चेंज हो सकते हैं? खैर, मैं शायद इसमें टिप्पणी करना बहुत समझदारी नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो एनटी का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, क्योंकि हम एकेडमिशियन से हम समझते हैं इस बात को कि जो ऑपरेशन इश्यूज देखते हैं वो अलग टीम होती है, जो आईटी देखता है वो अलग टीम होती है, और जो एकेडमिक्स जो पेपर बनाती है वो अलग टीम होती है। मैं आपको एक बात और बताऊं, आप सोचिए पूरे साल में एक पेपर बनाना होता है 24 लाख बच्चों के लिए, वो भी एररलेस नहीं जाता। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, हम हमारे संस्थान में पूरे साल में 4,500 से 5,000 पेपर्स बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम 2-5 पेपर से ज़्यादा भी हमारे में एरर जाती होगी। जब हम ऐसा कर सकते हैं, एनटीए पूरे साल में जो एक पेपर बना रहा है, क्या वो एररलेस नहीं बना सकता? क्या वो पेपर को ऐसा नहीं बना सकता जिससे इतनी कट ऑफ हाई ना जाए? आप सोचिए, अगर कट ऑफ 650 चली गई है तो 650 से 720 में मात्र 70 नंबर का डिफरेंस है। 70 नंबर को 1,10,000 सीटों में डिवाइड करना कैसे संभव है? इसका मतलब ना हम आईक्यू को सही से नाप पा रहे हैं, ना मेमोरी स्किल को नाप पा रहे हैं, ना हम उनकी नॉलेज को नाप पा रहे हैं। अगर सही से पेपर बने तो डेटा कहता है कि कम से भी कम लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में 35 से 40% का अंतर होना चाहिए। यानी कि कम से भी कम आप मान के चलिए कि 250 नंबर का अंतर होना चाहिए। जो लोअर कट ऑफ है और अपर कट ऑफ है, तब आप टॉप कॉलेजेस को, आईक्यू को डिफरेंशिएट कर पाओगे और सही बच्चे को सही सीट तक पहुंचा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, और यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो इस ओर केंद्रित कर रहा है, इस ओर एक बात को ले जा रहा है
कि भाई अगर एनटीए से नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतने सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर ठीक से अपने एग्जाम्स को नहीं करवा पा रही है तो इससे अच्छा है वो दायित्व जो है सीबीएसई को दे दे, क्योंकि सीबीएसई में तो ऐसे पहले नहीं होता था। नितिन जी, मैं आपके पास इसके बाद तुरंत आऊंगा, सीबीएसई में क्या चलता था उस समय, क्या प्रॉब्लम्स होते थे, क्या इतने प्रॉब्लम्स होते थे कि नहीं। एक बार रुक करना चाहूंगा मैं कोटा, जो जिसको कोचिंग किंगडम भी कहते हैं। शाकिर, आपके पास क्या यहाँ पर जो वेबसाइट की हमने बात की शाकिर, कि लास्ट मोमेंट पे वो चेंज कर देते थे, लास्ट मोमेंट पे ये बात हो जाती थी कि फॉर्म्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, डाउनलोड हो गए तो ये पता चला कि एग्जामिनेशन सेंटर्स प्रभावित हो गए हैं, एक कहीं से कहीं और चले गए। वहाँ पर अगर कोई बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और वो अगर कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, ज़रा आप उनसे बात करवाइए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारी समस्याएं सामने आई थी सर। इस तरह के भी मामले सामने आए थे कि लास्ट टाइम पे उनका एग्जाम सेंटर ही चेंज हो गया, तो उससे भी बहुत परेशानी हुई। देखो, एग्जाम सेंटर की तो प्रॉब्लम है, ये तो हर बार आती है, ये तो कोई बड़ा इशू हम नहीं मान रहे, लेकिन जो पेपर लीक हुआ है वो सबसे बड़ा इशू है। और आपको याद होगा सबसे ज्यादा कवरेज जो दी थी एनडीटीवी ने ही दी थी कि भाई पेपर लीक हुआ है 5th में 6th में, और उसके चलते एनटीए ये बात ना भूले कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके रिजल्ट पे रोक नहीं लगाई। ठीक है, उन्होंने बोला आप रिजल्ट पब्लिश कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेपर लीक में पकड़े गए, वो सुनवाई उसकी होनी है जुलाई में, उस सुनवाई में अगर ये पकड़े जाते हैं तो पेपर 101% दोबारा होगा, रीनीट होगा। आप हमारे साथ हैं, आपने साथ दिया, आपके साथ की वजह से कोर्ट हमारे साथ आया, तो अब 101% रीनीट होगा। आप हमारी आवाज उठाते रहेंगे, कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा, 101% रीनीट होने जा रहा है। मैं कहूंगा एनटीए के डायरेक्टर को, पूरी एनटीए ऑफिशियल्स को कि भाई आप बच्चों से हाथ जोड़ के माफी मांग लो, ये आपके ही बच्चे हैं, बच्चे सबके लिए समान होते हैं, आप हाथ जोड़ो, माफी मांगो और जल्दी से जल्दी रीनीट कराओ, क्योंकि रीनीट तो आपको कराना पड़ेगा, है ना। हाँ, और अब तो हमारे बच्चों की तो ये जी हाँ ठीक है सर, हम लोग को अब रीनीट नहीं चाहिए, रीनीट का डेट बताएं बस, कैसे भी करके हमको डेट चाहिए। सारे बच्चे बहुत मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो चुकी है बच्चों की, हम डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, घर वाले परेशान चल रहे हैं। शाकिर, एक आखिरी सवाल, समय का अभाव बहुत कम है, आखिर 1 मिनट में अगर आप आंसर दे सकते हैं सचिन जी, क्योंकि आप संचालक के रूप में तो हैं, काउंसलर भी हैं। बच्चे सुसाइड ना करें, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसमें अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि बच्चे सुसाइड ना करें, उसके लिए वो क्या करें। नितिन जी। जी सर, बच्चे सुसाइड ना करें, इसको लेके जो मेरा विषय है, बच्चों के स्ट्रेस लेवल इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया से ही बढ़ा है। आपको बताऊं, जो सिर्फ ये इन बच्चों की बात नहीं है, जो बच्चे आगे एग्जामिनेशन दे रहे हैं हमें लगातार पूछ रहे हैं सर हम तैयारी करें नहीं करें, हमें डर लग रहा है सर 630 640 में बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका करना चाहूंगा, आप सब जुड़े इस अहम एक जो चर्चा है अपनी बात पर, उससे जुड़े। नमस्कार।